हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और आज बात करेंगे आपके सारे ओल्ड कॉइन्स के बारे में। 10 ओल्ड कॉइन्स ऐसे लेकर आया हूँ जो बुल रन के लिए बढ़िया रहेंगे और उनकी डिप कहाँ पर लेनी है, कैसे लेनी है। ये सारे ओल्ड कॉइन्स वो हैं जो मेरे चैनल पे अक्सर पूछे जाते हैं। अगली जो मैं बाइंग की बनाऊंगा वो अगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं उन ओल्ड कॉइन्स को कवर कर रहा हूँ जो आप लोग चाहते हो, आप लोगों के सवाल आए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर अडू। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, न्यूज़ देखिए, किसी भी तरह का। ये देखिए, मैंने रिसेंटली कॉल जो जो दी हैं, ईटीएच की कॉल दी थी। अभी ईटीएच 3300-3200 का टारगेट हिट हो चुका है और हमारा यहाँ पर 3100 का तो पूरा हो ही चुका था। मैंने 3150 के अराउंड लॉन्ग की कॉल दी, 3200 का टारगेट पूरा हो गया, 3300 हो गया होगा और हम 3400 के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टारगेट, ये जो कॉल है फ्री में दी गई थी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो आपको मिलेगी। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन का सेटअप बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। हम देखते हैं, हम ओवरबॉट से ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर एंटर करने वाले हैं। फाइनली अगर एक रैली आनी होगी तो फर्स्ट वेव एक सडन फ्लैश आना चाहिए जिसमें हम इस पूरे एरिया के ऊपर चले जाएं 75 के अराउंड। मोस्ट प्रोबेबली मेरा अनुमान यह है कि एक नया एटीएच आने वाला है। बस एक कंसर्निंग चीज़ है, वो ये कि इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारी बैठी हुई है। अगर हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक ऐसा नहीं होता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं मार्केट में 6 साल से हूँ, 6-7 साल हो गया। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने जो नोटिस किया है क्रिप्टो में, मोस्ट प्रोबेबली मैं क्रिप्टो में ही रहा हूँ, स्टॉक में था ही नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ये जो चीज़ क्लस्टर दिख रहा है, ऐसे क्लस्टर को आप पार नहीं कर सकते। इस तरह के ऑर्डर बुक को आप पार नहीं कर सकते। 425 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन, 200 बिटकॉइन, ऐसे इतने सारे बिटकॉइन लगे हुए हैं। तो आप इतने सारे 361 देखो, आप देखो बड़े लगे हुए हैं। इतने सारे बिटकॉइंस को क्रॉस करने के लिए, इतने सारे ऑर्डर्स को हटाने के लिए हमें चाहिए कि एक न्यूज़ आए। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ हिट नहीं करती तो फिर दिक्कत है। मेरे कुछ सूत्रों से पता चला है, कुछ इंटरनल न्यूज़ से, कि कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो बिटकॉइन बाय कर रही है, वो आगे चल के उसको पोस्ट करेंगे कि नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर डालेंगी बुल रन के टॉप के अराउंड। ठीक है, तो अभी कुछ गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को उठा रही हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में बाय कर रही हैं। ठीक है, ये एक इंटरनल खबर है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है एटीएच नया रीच करने वाला है, ये बात तो पक्की है। मेरे ख्याल से इसके अराउंड, इस पूरे क्लस्टर को क्लियर करने के लिए एक न्यूज़ आनी चाहिए। और वो न्यूज़ कैसे आएगी वो आपको देखना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, या फिर अगर जानना है कोई भी न्यूज़ तो आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना मिले। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले ऑल्ट कॉइन से स्टार्टिंग करते हैं, आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स में। सबसे पहले हम एना से स्टार्ट करेंगे। एना का अगर हम वीकली देखते हैं, एना का रिसेंट में ब्लैक रॉक के साथ कुछ अनाउंसमेंट आया था जिसमें ब्लैक रॉक की जो ब्लैक रॉक जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसको एना जो देखेगा, एथेना की टीम जो है देखेगी, उसको मॉनिटर करेगी। ठीक है, तो ब्लैक रॉक ने कहा था कि वो आरडब्ल्यू में पैसा लगाना चाहते हैं थोड़ा और वो नए कॉइन्स को देख रहे हैं, जिसको जो गाइड करेगा वो एथेना करेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बुलिश न्यूज़ थी। अभी एथेना जो है एक अच्छा खासा उसमें डिविएशन जोन में, अगर हम बताएं, पहले भी मैंने यही बोला था डिविएशन, लेकिन ये तोड़ रहा है, नीचे जा रहा है क्योंकि इसके अनलॉक्स थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ब्लीड हुआ है, काफ़ी गिरा है ये कॉइन। अगर हम बात करें, अगर इस एरिया से भी बोले जो $1 के एरिया पे मैंने आपको बाइंग बोली है, चैनल की बाइंग मैंने $1 के अराउंड बोली थी, वैसे 68% डाउन है अभी हम लोग। ठीक है, अगर हमें यहाँ से पंप करना है तो सबसे पहला की एरिया जो है हमारे पास 55 सेंट का है और यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी लगे, मैं देख चुका हूँ ऑर्डर्स को, वो यहाँ पर लगे हुए। इस एरिया को फ्लिप करते ही हम ऊपर भागेंगे और पहला जो टारगेट होगा वो 67, 76 और 94 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बुल रन का जो टारगेट है वो मेरा इसका वही रहेगा जो हाई है। उसके अलावा जो इसका प्रोटोकॉल है, जिस तरह से वर्क करता है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा 5 to 10x की बेट रहने वाला है, 10x बेट आराम से रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एना की, अगर RSI को, तो RSI में भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो RSI भी अभी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको वीकली में देख ले तो वीकली में भी ये एकदम नीचे ही है, वीकली अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है। इसके बाद आर्ब को लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। आर्ब को लेकर अगर हम बात करें तो आर्ब एकदम नीचे है और इस एरिया के नीचे मतलब डिविएशन है, और जब तक इसके ऊपर आता है तो हमारे पास एक अच्छा है। तो कौन सा एरिया जो है जो फ्लिप और रीटेस्ट करना है हमें, वो एरिया कौन सा है, 91 सेंट से $1 के बीच में। ठीक है, इस एरिया को फ्लिप करते ही हम ऊपर की ओर भागेंगे, जो कि 1.2 से 1.3 के बीच का रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास ये एक है सॉलिड रेजिस्टेंस है 1.7 का, उसके बाद 2.12। तो ये चीज़ें अपने चार्ट में आप मार्क कर सकते हो। कि अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो वीकली
डेली है वो एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है। ये एक आपके लिए बड़ी बढ़िया खबर लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलडीओ की बात करेंगे। एलडीओ जो में एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये है कि एलडीओ में यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी आरएसआई के अंदर, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, ये बाउंस मिला। लेकिन मेरे ख्याल से जिस टाइम फ्रेम में इस पूरे बॉक्स में ये जो बुलिश डाइवर्जेंस बनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो पंप आना चाहिए वो इस बॉक्स से ऊपर आना चाहिए, यानी 3 के ऊपर आना चाहिए। तो एलडीओ जल्दी 3 के ऊपर जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। और उसके लेकर रीज़न भी यही है कि इथेरियम की रैली आएगी, एलडीओ भी उठेगा। एलडीओ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेकिंग होके रखी हुई है। सबसे पहला जो एरिया जो फ्लिप करना चाहिए वो 1.8 से 1.9 का एरिया अगर फ्लिप होता है तो हमारा जो टारगेट है वो 2.4 का है, ये जो ब्लैक लाइन है वहाँ तक आएगा। मतलब 1.8 से 1.9 के बीच के एरिया कोई तोड़ता है जैसे, उसके बाद हम ऊपर भाग सकते हैं, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। एलडीओ के बाद अगर हम बात करें तो डॉट की बात करेंगे। डॉट का आप लोग का सवाल था, डॉट की बात करें तो डॉट में हमें ये चीज़ दिखती है कि भाई डॉट जो है एक विक दिया, यहाँ पर सबको लिक्विडेट कर दिया 4.8 तक का, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जिस तरह से सपोर्ट ले रहा है मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा रैली आ सकती है, सिर्फ ऑल्ट सीज़न का वेट है। ये यहाँ पर बहुत हफ्तों से बैठा हुआ है, अगर हम देखें ना इस पतली सी रेंज में, यानी 5.6 से लेकर 6.3 के बीच में और 5.8 के बीच में, इस तरह से ऐसे चल रहा है। यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है और उम्मीद ये है कि ये एरिया फ्लिप हो पहले 6.8 का, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। ये 7.4 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ग्रीन बॉक्स के ऊपर आने के बाद हमारे पास टारगेट जो रहता है वो 16 का रहता है। लॉन्ग टर्म में जो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी वो यही बताई थी कि मैं इस बुल रन में डॉट में ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, बट ये सेफ बेट है। मतलब पहले भी ये बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि सेफ बेट है। लाइक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए एक सेफ्टी बेट बन जाती है और आप $16 तक का टारगेट ले सकते हो। इस बुल रन में मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कंसर्निंग भी हैं इसमें, ठीक है। तो डॉट में $16 तक की रैली तो आराम से मिलेगी। पुराना प्रोजेक्ट है, ऐसे कहीं जा नहीं रहा। मैटिक की बात करते हैं। मैटिक में ये जो एफवीजी है एक तरह से, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सपोर्ट भी लिया और इसी के अंदर अभी भी विक दे के ऊपर आया। अब जो मैटिक है वो एक अच्छी जगह है, मैं अगर प्रॉपर्ली बताऊँ तो मैटिक एक अच्छी जगह है, बट मुझे इसके फंडामेंटल थोड़े डगमगाते दिखते हैं इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। मतलब उतने सॉलिड नहीं दिखते जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैटिक में क्लियर एरिया 56 सेंट्स है, जो फ्लिप हो जाएगा तो उसके बाद लॉन्ग बनाना, पहले मत बना लेना वरना गिरने के चांसेस है। 56 के ऊपर आते ही आप एक लॉन्ग बनाओगे 79 सेंट्स की जो ब्लैक लाइन है, और उसके बाद टारगेट 1.28 का, ठीक है। मैटिक में भी वही चीज़ है कि भाई टीए अच्छा लग रहा है, एफए नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो मैं आप लोग को वो कॉइन्स भी अगली वीडियो में बताऊंगा जिनका टीए भी अच्छा है, एफए भी अच्छा है। ये है रून। रून की बात करेंगे क्योंकि रून का एफए अच्छा है, टीए भी अच्छा है, ठीक है। लेट्स गो इनटू द दिस एनालिसिस। अगर हम देखें यहाँ पर तो 3.2 से लेकर 2.8 के बीच में एक एरिया बताया था, जो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे नहीं याद आएगा आपको, ऐसे याद आएगा। मैंने जब मंथली कैंडल बनाई थी मैंने कहा भाई इस एरिया के नीचे आपको बाइंग करनी है, आपको रून को बाय कर लेना। आपको रून मिला था, काफ़ी टाइम स्पेंड किया था रून ने वहाँ पर, ठीक है। देखो 1 2 3 4 दिन स्पेंड किया था, आपको 4 दिन मिले थे बाइंग करने के लिए। रून काफ़ी अच्छा चल रहा है, 4.7 के अराउंड है, अभी और उठेगा, बहुत अच्छा उठेगा। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस इसका $7 है, मतलब अच्छा टारगेट जो लगा हुआ है इसमें। अभी रैली आने वाली है, वो रैली हमारी अभी भी 55% की और आने वाली है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और रून ऐसा कॉइन है जिसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, जिसका टीए भी अच्छा है, तो इसको मैं अगली वीडियो में ज़रूर कवर करने वाला हूँ। उसके बाद बात करेंगे सोल की। भाई सोल की कॉल में तो मज़ा आ गया, मैंने आपको यहाँ पर भी लॉन्ग दिया, $20 पे भी दिलाया था, उसके बाद 79 पे भी लॉन्ग कराया, और अब मैं आपको यहाँ पर भी लॉन्ग कराया 125 वाला, ठीक है। पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने ये कॉल उसमें डाली कि नहीं, लेकिन ऑप्टिन क्लब में मैंने ये सोल की कॉल डाली थी 125 पे। मैंने फ्री में भी बताया था, वीडियो में भी बनाया था कि $125 पे सोल को लेबल है, सोल बायबल है। यहाँ पर आपने लिया तो सोल बहुत अच्छा पंप कर चुका है। अगर हम इस 125 के टारगेट जो मैंने आपसे ऑर्डर लगाने को बोला था, वहाँ से 51% सोल जैसा कॉइन उठ चुका है। यानी ये तो वो बात हो गई कि इथेरियम उठ गया, क्योंकि लार्ज मार्केट कैप का कॉइन है ना, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। टॉप 4 कॉइन्स में आ रहा है, तो वहाँ पर सोल अगर आ रहा है दैट मीन्स उसमें 50% की रैली मिल रही, तो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन हुआ ना। तो इस तरह से अगर आप सोल ऐसा प्रेडिक्शन चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा पहली बार। अगर आप सुशी की बात करते हैं, इसका कंसर्निंग है कुछ, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। सुशी की बात करते हैं, सुशी में ये कंसर्निंग बात है कि यार ये 89 सेंट्स पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर लगे। अब मुझे नहीं पता कहाँ के लगे हैं, किसके लगे हैं, पर लगे हैं, ठीक है। और यही एक चीज़ है जो इसको उठने नहीं दे रही। ये अगर वहाँ तक जाता है तो वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि सुशी एक ऐसा डेक्स है जो यहाँ पर मार खा रहा है यूनिस्वैप के कंपैरिजन में। बाकी अगर हम यूनिस्वैप को देख लेना तो इसके कंपैरिजन में अगर हम यूनी को देखें तो यूनी उससे स्ट्रॉन्ग लग रहा है सुशी से, ठीक है। एटलीस्ट ये अपने सपोर्ट तो ले रहा है।
सुशी अपने सपोर्ट तोड़ा है, ठीक है। सुशी का जो लॉन्ग टर्म टारगेट वो मेरा $4 रहेगा, उसके भी ऊपर रहेगा। उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि इसकी टीम जो है वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम कुछ गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से एक टोकन उतना उठ नहीं पा रहा है। यही चीज़ आप देखोगे आर्प के साथ भी हो रही है, यही चीज़ मैटिक साथ भी हो रही है, ठीक है। वो लोग सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका इथेरियम इतना उठ चुका है तो ये बॉटम के अराउंड क्यों है, ये ऑल्ट्स बॉटम के अराउंड क्यों है, ये इतना मार क्यों खा रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है। बाकी अगर हम सुशी में बताएं तो 89 सेंट 90 सेंट्स को रिक्लेम करने के बाद हमें ये रेजिस्टेंस वीकली का मिलता है, जिसको तोड़ने के बाद हमें अच्छी रैली यहाँ तक मिलेगी 1.4 1.8, ठीक है। तो मतलब समझ लो $1 क्लियर किया तो 1.4 आ रहा है, 1.7 आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है। तो उसके बाद अभी लेने, अगर आप मुझसे पूछो ले सकते हैं तो हाँ ले सकते हैं, बहुत नीचे विफ की बात करते हैं। बट मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग गेम्स को लो। स्ट्रॉन्ग का मतलब है ये कॉइन। स्ट्रॉन्गनेस का तो डेफिनेशन यही कॉइन ही हो गया है, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉइन है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस कॉइन ने, और मज़ा आ गई इसमें। मुझे तो मज़ा आ गई। आप लोग को आई कि नहीं, आप लोग बताना, ठीक है। और यस, 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, हाँ इसको ठीक। तो अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट हो भी जाएगा। ये अभी रीटेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, नीचे आया हल्का सा, ठीक है। इसके ऊपर आएगा ट्रेंड लाइन के, मेरी एक ट्रेड ऑन होगी जो कि 5.8 का टारगेट लेती है। ये मैंने सिंपल सी ट्रेड है और ये मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर भी करी है, यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आज इसका चार्ट। अगर आप लोग को लगता है विफ वीक है, विफ वीक नहीं है, विक कोई ऐसा कॉइन नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मीम कॉइन नहीं है, इसमें बहुत बड़े लोगों का पैसा है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कॉइन एक ऐसा है जो बहुत तगड़ी रैली करने वाला है, और मिनिमम आपको 4.8 से 5.8 का टारगेट जो है मिलने वाला है। और बात करें तो 127% का रिटर्न हो जाता है। तो मुझे लगता है इस पूरे बुल मार्केट में तो जो मीम्स का कॉइन होगा राजा, वो विफ रहने वाला है। ये मेरा एक अनुमान है, ये मेरा एक जो है कोशिश रहेगी। इसके बाद बात करते हैं वू की। आप लोग के बहुत सवाल है वू को लेकर। मेरा वू में एक ही स्टैंड है, वो कि वू भी उन्हीं कॉइन की कैटेगरी में जो मात हद से ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें वू को भी 28 से 29 सेंट से नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए था, बट ये 20 सेंट पे ट्रेड कर रहा है। रैली अच्छी करी थी, रैली इसने 64 सेंट्स तक करी थी, उसके बाद ये गिर गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिरा और बॉटम के अराउंड चल रहा है। तो ये सुशी और वू, मैटिक, ये सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो अपने बॉटम के अराउंड चल रहे हैं। आप इनको कहीं भी यहाँ पर लेते हो तो आप प्रॉफिटेबल होगे, नो डाउट, मैं कह रहा हूँ भाई, रहोगे प्रॉफिटेबल, ठीक है। लेकिन भाई बात ये समझो कि अगर यहाँ पर ज़रा से क्रैशेस में ये कॉइन अपने बॉटम के अराउंड आ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक कुछ कंसर्निंग है, या तो टीम डंप कर रही है, या सर्कुलेटिंग तब सप्लाई इशू है, सप्लाई बढ़ाई जा रही, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉइन ऐसे कर रहे हैं। अब मैं आपको इन सब में स्ट्रॉन्ग बताता हूँ। आप एलडीओ ले सकते हो, एलडीओ इसलिए नहीं क्योंकि एलडीओ देखो, एलडीओ ने कुछ किया नहीं, 2-3 साल से ऐसे ही ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। एलडीओ ले सकते हो, एलडीओ में पंप आता है, आप पंप करके यहाँ देखो। रून अच्छा है, रून में शॉर्ट टारगेट $7 का है, ठीक है। सोल अच्छा है, सोल इस मार्केट में अच्छा रहेगा, लेकिन आपसे छूट चुका है। सोल में नीचे का जब डंप आएगा तब मैं आपको बताऊँगा वीडियो बना के। विफ आप ले सकते हो, विफ अच्छा है, एना अच्छा है, और यही लोग अच्छे हैं, एना, रून, सुशी तो नहीं, विफ और एलडीओ, ये आप ले सकते हो, रून, ठीक है। तो ये कॉइन्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं इन सब में। और पप्स की बात तो करना भूल ही गया, पप्स का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा था। तो पप्स की अगर मैं बात करूँ तो पप्स ने एक रैली स्टार्ट करी थी जब आंसम ने यहाँ पर ट्वीट डाला था कि भाई पप्स वो उठा रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल में यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। तो आप देखोगे पूरी जो रैली स्टार्ट हुई थी वो रिट्रेस हो गई है, यानी जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, पंप में अगर सेल भी किया तो सेल कर करके उसको नीचे ले आके उसी एरिया पे ले आए जहाँ पर था। तो अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये कि यहाँ पर एक सिंपल सा सपोर्ट है कि भाई जहाँ पे कॉइन लॉन्च हुआ वहीं ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, बायबल है ये कॉइन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये उसी एरिया के अराउंड आ गया जहाँ पे इसने रैली स्टार्ट करी थी और ये काफ़ी दिनों से है। देखो आप एक्यूमुलेशन देख सकते हो। अच्छा, आप कहोगे कि भाई आप क्यों बोल रहे हो एक्यूमुलेशन, ठीक है, क्यों, देखो आप कितना लंबी रेंज है। अगर मैं रेंज समझाता हूँ आपको, लेट मी शो, ये डेट रेंज है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, जितना ये इस रेंज में फंसा है, ये बचा है 42 डेज फंस गया, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कितनी देर फंसा था, यहाँ से यहाँ तक 27 दिन फंसा था, ठीक है, केवल।
और इसके बाद अगर हम बताएं इस रेंज में कितनी देर फंसा था, सिर्फ 9 दिन फंसा था। तो कहीं ना कहीं उस सपोर्ट में जहाँ पे जितना ज़्यादा फंसता है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। उससे पहले भी यहाँ फंसा था, तो यहाँ 40 दिन 42 दिन से फंसा हुआ है। हमारे ख्याल से यहाँ से अच्छी रैली आएगी। ये एक्यूमुलेशन जोन है, यानी कि आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। मैंने जब इसको बताया था, इसकी वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था कि मैं इसे लेकर रखा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब इसको रखूँगा टॉप तक बुल मार्केट के, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड रैली आने के संकेत है। सप्लाई पूरी आउट है, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है, इसका प्रमोशन भी बहुत तगड़ा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरी एक्सपेक्टेशंस वही है, और मैं अपने स्टैंड बता देता हूँ। मेरा स्टैंड क्या है भाई? मेरा स्टैंड ये है कि मैं इसको $20 पे लेके बैठा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और मैं इसमें 1/4 अपना पैसा कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा जो है वो लॉस है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं भी उसी जगह पर जहाँ पर आप है, और इसको मैं जो है एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं इसमें 200 से नीचे, अभी भी मेरे टारगेट वही है, कॉइन भी वही है, सेम चीज़ है, सेम वही एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरे ख्याल से जब NFTs मीम्स का मेनिया आएगा, तो मेरे ख्याल से इसमें पंप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और मेरा टारगेट अभी भी $100 है, भले $5 पे कर रहा हूँ, 20x 30x ये आपको आराम से ला के देने वाला है इस मार्केट में। हो सकता है ये विफ की तरह भी चला जाए। विफ, क्योंकि पता है आपको, जो विफ कॉइन है वो ऐसे ही था, वो विफ कॉइन भी ऐसे ही था। बहुत महीनों उसने एक्यूमुलेशन किया। बॉन्ग को देख लो, पेपे को देख लो, सब ऐसे ही थे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें अच्छा खासा है, ठीक है। मिनिमम 10x है, मैक्सिमम 50x 100x भी है, ठीक है। 100x का मतलब क्या है? $500 चले जाएगा, ठीक है। और पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। मार्केट कैप काफ़ी गिर गया ना, तो आप अगर 100x बोलोगे तो मतलब 5 बिलियन चला जाए मार्केट कैप। हो सकता है ये तब होगा जब ये अच्छा फेवरेट मीम कॉइन बन जाएगा और बिटकॉइन के कॉइन्स पे, यानी बिटकॉइन के रिलेटेड जो BRC20 टोकन से उनकी रैली आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।